9 अगस्त को SC/ST के बिल के खिलाफ सवर्ण मोर्चा के द्वारा दरभंगा में बुधवार की शाम विशाल मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर 9 अगस्त की बंद की पूरी तरह रूपरेखा तैयार कर दी। गौरतलब है कि 9 अगस्त को सवर्ण मोर्चा के द्वारा व्यापक तौर पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। दरभंगा में से लेकर के मोटरसाइकिल जुलूस विभिन्न चौक चौराहों एवं सड़कों पर निकलते हुए यह संदेश दिया कि 9 अगस्त को सभी स्कूल, कॉलेज एवं बाजार बंद रहेंगे। हालांकि इस मौके पर बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल लोगों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ नारेबाजी भी की। सभी बाजार बंद रहेगा। यहाँ से 9 अगस्त दरभंगा में गोल्ड लोन घोटाले को लेकर के SSP मनोज कुमार काफी गंभीर हैं। उन्होंने DSP के साथ बैठक कर एक टीम के गठित की है। उन्होंने कहा है कि जिन 44 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुए हैं उन पर उतनी निगाहें नहीं डाली जाएगी, लेकिन जो मुख्य साजिश करता है उन्हें छोड़ा भी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस उन लोगों को तंग नहीं करेगी। एक सवाल के जवाब में SSP मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस उन लोगों को तंग नहीं करेगी। अगर वो पुलिस के समक्ष सभी बातें बता दे तो पुलिस उन लोगों को न तंग करेगी न गिरफ्तार करेगी, केवल मुख्य साजिशकर्ता पर निगाहें। देखिए, अव्वल दर्जे का फ्रॉड का मामला है और ये ऑर्गेनाइज फ्रॉड है। हमने इस कांड दर्ज करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें किसी को भागने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके साथ भी धोखा हुआ है तो आप स्पष्ट रूप से हमको बताइए, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसी पर करेंगे जो कि मूलतः दोषी, जिसने है जो ये षड्यंत्र किया है, हम उसको पकड़ेंगे और अच्छे से पकड़ेंगे। मिथिला मंच न्यूज भी गोल्ड लोन में व्यापक घोटाले एवं साजिशकर्ता के साथ कौन कौन है दोषी, बैंक से भी हमने जानना चाहा। मिथिला मंच न्यूज का परत दर परत और हम हर उन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं जहां से पूरे शहर में एक खौफ पैदा हो गया है बैंक के प्रति कि लोग सोना देते हैं असली तो नकली कैसे हो जाता है। कई ऐसी बातें हैं। लहरियासराय यही स्टेट बैंक है जिसके बारे में पूरे शहर में चर्चा है। और अभी हमने तुरंत SSP से भी बात की है और DSP से भी, थाना से भी हम करे, उन लोगों से भी मिल रहे हैं जिन लोगों के नाम पर लोन उठाया गया। 44 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। आज हम आपको दिखाएंगे क्या कहते हैं बैंक। मिथिला मंच न्यूज जब बैंक के मैनेजर से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि वो 4 बजे के बाद बताएंगे, लेकिन वो दिन भर उसके बाद नहीं आए। हालांकि इसे लेकर के ग्राहकों में असंतोष है। ग्राहकों ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें भी चिंता है अपने सोना की जो बैंक में रखे हैं। कोई होंगे तो लोन माफी प्रोसेस में जो थे वही। तो क्या किया आपका बैंक उसको भेजे कहीं पर जांच के लिए? हाँ, किन्नी गोल्ड हाउस से बोले पेपर बनवा के लाइए और मैं उसी पे लोन दूंगी। तो मैं किन्नी गोल्ड हाउस से उनका पेपर बनवा के लाई और 41,000 के करीब ही मेरा लोन है और ज़्यादा नहीं है। 45,000 लोन लिया जी। तो फिर बैंक में आपका सोना है रखा हुआ? जी। तो आप फिर लोन चुका भी रही हैं कि चुका दी? नहीं, 1,000 मेरा कट रहा है। 3-4 महीना में 4-5 हज़ार कट भी गया है। मंथली मेरा मतलब अकाउंट से कट रहा है 1,000। तो अभी बैंक जाके अभी आपने सुना होगा भी कुछ? नहीं, मैं पेपर में 3-4 दिन पहले सुनी तो मैं अपने हस्बैंड को बताई। वो बोले कि तुम क्यों डर रही हो, जो फर्जी वाला है उसके लिए है, तुम क्यों डर रही हो, मेरा सोना तो फर्जी है नहीं। तो फिर आपने बैंक? नहीं, मैं बैंक अभी तक नहीं गई हूँ। मैं आप लोग से मैं यहाँ पे सुनी तो इसलिए। आप जाइएगा बैंक जाके कंसल्ट कीजिएगा? जी, थोड़ा सोच रही हूँ जाने के लिए इधर से। जैसे जैसे गोल्ड लोन घोटाले में भारतीय स्टेट बैंक के नाम आने के बाद कई ऐसे निष्ठावान ईमानदार बैंक मैनेजर हैं
जिन्होंने पूरी जिंदगी स्टेट बैंक की सेवा की, लेकिन जैसे भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की संलिप्तता इसमें आने लगी है, इन्हें भी शर्म होने लगा है। इन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के नाम आने के बाद वो खुद दुखी हैं और उन्होंने कहा कि गोल्ड लोन में इस तरह के लोन नहीं दिए जाते, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई गोल्ड लोन दिए थे। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के रिटायर्ड अधिकारी अंजनी कुमार निधि ने मिथिला मंच न्यूज को बताया काफी दुखद घटना है। अधिकारी ने इस तरह कर बैंक जैसे संस्था में किसी तरह का जो भ्रष्टाचार होता है, कम से कम इस सब तरह का देख करके बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोगों ने या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत निष्ठापूर्वक जो है सेवा की है और अपना जीवन जो है तो सादगीपूर्वक निभाया है। अभी स्वर्ण ऋण देने का जो व्यवस्था है स्टेट बैंक में, मोटा मोटी तौर पर तो कोई भी आदमी स्वर्ण जमा करके ले सकता है, लेकिन प्राथमिकता है कृषि कार्य के लिए स्वर्ण ऋण देने की प्राथमिकता है। जब कृषि कार्य के लिए प्राथमिकता है तो निश्चित रूप से लोन देने वाले पाने वाले को कृषि कार्य करता है या नहीं करता है, या कृषि कार्य के लिए क्या जरूरत है, इसका भी एक तो जानकारी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि स्वर्ण ऋण दे गया कृषि को दे दिया, एक बात। दूसरी बात है कि स्वर्ण ऋण देने में स्वर्ण की गुणवत्ता, यह सबसे पहला चीज़ है। आदमी जो है उसकी गारंटर, बहुत सारी बात है सोने के संबंध में। मान लीजिए नौ अगस्त को विभिन्न सवर्ण संगठनों के द्वारा व्यापक बंद को लेकर के एक बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में 9 अगस्त की रणनीति पर इन लोगों ने विचार किया। इन्होंने कहा कि पूरी शांतिपूर्वक उनकी टीम काम करेगी और दरभंगा के सभी चौक चौराहों के साथ सभी गाड़ियां एवं दुकानें, कॉलेज, संस्थान बंद रहेंगे। 9 अगस्त को बंद को लेकर के दरभंगा में सड़कों पर निकली ये टीम खासकर काला कानून मानती है, और ये जो SC ST का जो कानून आया है इसके खिलाफ सवर्ण मोर्चा का एक पूरा प्रदर्शन है। और कल लोग ऐतिहासिक बंद करने के लिए सवर्ण समाज के द्वारा बंद करने की इसके द्वारा स्वर्ण सेना के सवर्ण सेना, इसमें सभी क्षेत्रीय संगठन जो हैं वो शामिल हैं और पूर्ण तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। कल क्या क्या प्रोग्राम आपका? कल हम लोगों का प्रोग्राम है कि संपूर्ण भारत बंद का हम लोगों ने आह्वान किया है। हर जगह लोग खुद उतरेंगे, हर चौक पे अपना समर्थन देंगे हम लोगों के सपोर्ट में। तो कैसे आप लोग किस तरह बांटे हैं, किन चौक चौराहों पर बंद होगा और किसको किसको आप दे रहे हैं? सभी चौक चौराहा और सभी गांव, सभी मोहल्ला, हर लोग हैं हमारे टीम में, वो अपने अपने जगह पे हर आदमी शुरुआत करेंगे इस बंदी के समर्थन में और रोड पे उतरेंगे। तो इसमें केवल सवर्ण है या फिर और अलग अलग ग्रुप में बने हुए? नहीं, केवल सवर्ण, हम लोगों का कोई ग्रुप नहीं है। सवर्ण हम लोगों ने सवर्ण सेना युवा के नाम से एक बनाया है। सवर्ण समाज, ब्राह्मण संगठन, क्षेत्रीय संगठन, राजपूत संगठन, भूमिहार संगठन, सभी जाति जो हैं जो सवर्ण में आते हैं उन सभी का योगदान इस आंदोलन में है। इसको किससे अलग रखा जाएगा? आकस्मिक जो मरीज हैं जो DMC के क्षेत्रों को अलग रखने के बाद इमरजेंसी जितनी भी सुविधाएं होती हैं उन सभी को छोड़ के हम लोगों ने सभी कुछ को बंद करने का आह्वान किया है। कल हम लोग जो है सो देश के जो काला कानून पेश किया गया है, इसमें हम लोग 100% कल पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है। दरभंगा भी उसमें 100% बंद रहेगा। जितनी भी हम लोग सवर्ण समाज से आते हैं, सवर्ण सेना के हम लोग सवर्ण समाज के लोग हैं, हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जो काला कानून भारत सरकार ने पारित किया है उसका हम लोग वापस लेने की मांग करते हैं। हम लोग उसका विरोध करते हैं और साफ शब्द में भारत सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि सवर्णों के क्या कारण है जो हत्या करने में तुम लगे हुए हो। दीपक मिश्रा के द्वारा जो कानून पारित किया गया था उसमें था कि पहले पूर्ण निरीक्षण के बाद सभी को अरेस्ट आप कर सकते हैं। यह काला कानून ला करके भारत सरकार ने सवर्णों के साथ
अत्याचार शोषण करने का काम किया है। हम जितने हमारे नौजवान हैं, ये हमारे वीर नौजवान, बेरोजगार नौजवान अपने आप रोड पे आए हैं। ये लोग भारत बंद का समर्थन करते हैं, इस दादागिरी का विरोध करते हैं और इन नौजवानों के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो कल का दिन 9 अगस्त है। 1942 में यह अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है और जब जब नौजवान जागा है, जब जब सवर्ण सेना, सवर्ण समाज जागा है, तब तक सत्ता डोल गई है और सत्ता डोल जाएगी। कल के माहौल को किस तरह बनाना है? शांतिपूर्वक ये जुलूस है या कभी कभी उपद्रव हो जाते हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? क्या अभी जो बाइक रैली हुई है उसको आपने देखा है, कहीं किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं हुआ है। जितने हमारे युवा साथी हैं सारे अनुशासित तरीके से उन्होंने अपनी बात, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कल भी हम इस प्रजातांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक तरीके से बंद का आह्वान कर रहे हैं। हमारी भावनाओं को समझने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने तरफ से, ये इनको किसी को यहाँ बुलाया नहीं गया, सभी अपने अधिकार के लिए यहाँ आए हैं। सवर्ण सेना, सवर्ण समाज और जिनको भी ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस कानून में जो बदलाव किए गए हैं और उसको लेकर के जो अध्यादेश लाया गया है उससे इनके जो अधिकार हैं उसका हनन होगा, तो उसके विरोध में ये सारा प्रदर्शन। कभी-कभी उपद्रवी आ जाते हैं। नहीं, उपद्रवी हम जितने भी लोग हैं ये यहाँ कोई बाहर के नहीं है, इसी समाज के लोग हैं, इसी दरभंगा के वासी हैं, इसी देश के लोग हैं, तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ कोई वैसी उपद्रवी वाली बात नहीं है, सभी अनुशासित हैं। अभी तक तो अनुशासन दिखाया ही इन्होंने। ये पूरी टीम निकलेगी दरभंगा की सड़कों पर 9 अगस्त को ऐतिहासिक बंद कराते हुए। ये सरकार और खासकर सर्वोच्च न्यायालय में जो आदेश आया है उस आदेश के खिलाफ ये सवर्ण मोर्चा सड़क पर उतरकर आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी ताकि ये जो काला कानून जो इन लोगों का है उस पर रोक लगाई जा सके। अखिल भारतीय स्वर्ण सेना जिंदाबाद। भारतीय स्वर्ण सेना जिंदाबाद। भारतीय स्वर्ण सेना जिंदाबाद। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बुधवार को इंसाफ मंच के द्वारा कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नियाज अहमद ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में कई घोटाले हुए हैं जिसको कुलपति छिपाने जा रहे हैं। वहीं सीएम साइंस के प्रधानाचार्य को MRM महाविद्यालय में भेजा गया है जिन पर कई घोटाले का आरोप भी लगा है। वहीं महिला महाविद्यालय के महिला प्रचार होना चाहिए जबकि विश्वविद्यालय के द्वारा वहां पुरुष प्रचार को भेजा गया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन जारी रहेगा। ओर से एक दिवसीय धरना है। हमारी मुख्य मांगे हैं जो गेस्ट टीचर की जो बहाली हुई है उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। किस कोटपेड़ी में कितने शिक्षकों की बहाली हो गई है नहीं है, जिसकी वजह से दलित इसमें वंचित हो जा रहे हैं। दलितों के साथ ये नाइंसाफी है। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि विधि महाविद्यालय जो अंशकालिक शिक्षक हैं जो उनको प्रभारी प्रचारक बनाया गया है जबकि फुल फ्लेजर जो टीचर हैं वहाँ उनको प्रभारी प्रचारक नहीं बनाया गया है। वहाँ नहीं बनाया गया, उन पर गंभीर आरोप है विधि महाविद्यालय के प्रचार माथुर पर, लेकिन ये किसी कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी तरफ गेस्ट टीचर का जो कमेटी नियुक्त हुई है, नियुक्ति कमेटी नियुक्त हुई है, उसमें एक जिनके खिलाफ में भ्रष्टाचार का आरोप है, अरविंद झा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान का शुरुआत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना परिषद स्थित मुख्य गेट पर किया गया। इस सदस्यता अभियान का उद्घाटन विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख डॉक्टर विनोदानंद झा एवं MRM महाविद्यालय के होम साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया चौधरी किए। इस अवसर पर MRM महाविद्यालय के डॉक्टर कन्हैया चौधरी ने कहा, छात्र हित के लिए सदैव तत्पर रहती है। संगठन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है। वहीं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सूरज कुमार ने कहा, छात्र हित में संगठन सदैव खड़ी रहती है तथा संगठन का लक्ष्य 25,000 सदस्य जिले भर में बनाने की है।
वहीं इस अवसर पर जिला सदस्यता प्रभारी सुमित सिंह ने कहा कि संगठन का निर्माण ही छात्र हित के लिए हुआ है। के बीच छात्रों के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा को सिंचित कर सके, जिससे आने वाले समय में छात्र एक विश्वविद्यालय और कॉलेज को छात्र संघ चुनाव जैसे इस बार हुए, आने वाले समय में भी कॉलेज कैंपस में एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ छात्र आ सके, एक अच्छे छात्र आ सके चुन के, जो तो विद्यार्थी परिषद का यही लक्ष्य है कि वो छात्रों के अंदर एक ऐसी विचारधारा। यहाँ हमारे कार्यालय पे मासिक पत्रिका जो भी आते हैं, जो भी वहाँ लाइब्रेरी रहते हैं, उसमें हर साल नए बुक आते हैं। तो इसका ये नहीं है कि सारा रुपया यहीं रह जाता है, कुछ हमारे प्रांत कार्यालय को भेजा जाता है, वहाँ से राष्ट्रीय कार्यालय, तो सबका बटा हुआ कि यहाँ के कार्यालय। विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष ने आपको बताया कि बहुत पुराना संगठन है और छात्रों के हित के लिए सो हमेशा यह संघर्षशील रही है, समस्याओं को उठाती रही है। अभी उन्होंने बताया कि जो समस्या है यहाँ विद्यार्थियों की, विद्यार्थी पैसे का तो बहुत सुधार किया है और विद्यार्थी परिषद का है ज्ञान, शील, एकता, राष्ट्रीयता से ही ओतप्रोत संगठन है, जिसमें प्रत्येक मरवाड़ी महाविद्यालय में एक दिवसीय धरना कर तालाबंदी की गई, जिसमें महाविद्यालय प्रशासन से छात्र संघ के द्वारा विभिन्न समस्याओं पर बात भी की गई। इन लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी की क्षतिग्रस्त स्थिति में सुधार होना चाहिए, लैंग्वेज रूम में सभी जरूरत चीजों को उपलब्ध कराकर उसे अच्छी स्थिति में लाना, छात्र के साथ कर्मचारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार पर रोक लगाना, सभी कर्मचारियों को समय सीमा का पालन करना, छात्रों को किसी भी सदस्य से निकालने के लिए कर्मचारी द्वारा सही जानकारी प्रदान करना, काउंटर पर बार-बार मना करने के बावजूद चल रही अवैध वसूली पर रोक लगाना सहित कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही इन लोगों ने मांग की कि साइकिल के चोरी होने पर उसकी भरपाई महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जाए। महाविद्यालय में 180 दिन की क्लास नियमित। इस मौके पर अनशन का नेतृत्व महाविद्यालय अध्यक्ष सुजल ने किया। साथ ही मौके पर महाविद्यालय छात्र नेता सुरेश कुमार, विष्णु कुमार, विशाल राज, निखिल मिश्रा, केंदन मिश्रा मौजूद थे। हम लोग इस बात के लिए यहाँ महाविद्यालय में तालाबंदी तथा अनशन अमरण अनिश्चितकालीन धरना किए हैं और मैं इस बात के लिए यहाँ धरने का आगाज़ किया हूँ कि जो महाविद्यालय प्रशासन अपने मन से यहाँ मनमानी करती है, हमारी बातों को नहीं सुनती है। हम लोग जब से यहाँ से छात्र प्रतिनिधि चुने गए हैं, महाविद्यालय में नए प्रधानाचार्य के आने से इस महाविद्यालय में कुव्यवस्था फैल गई है। जब से वो आए हैं किसी भी कर्मी का न आने का टाइम फिक्स है न जाने का टाइम फिक्स है। बचपन में हम कहावत सुना करते थे, 12 बजे लेट नहीं 3 बजे भेंट नहीं, वो कहावत यहाँ सच होने जा रही है। जैसे कि हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कॉमन रूम ले लीजिए, आज तक वो 3 महीना से बोले आ रहा है कि वो हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। आपके सामने बहुत सारा देख रहे हैं, यहाँ गड्ढा वड्ढा पानी वानी जमा हुआ है। हमारे प्रधानाचार्य ने बाहर में लिखवा रखा है कि फ्रेंड साहब, तो फिर कैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? तालाबंदी क्या इसमें से तो प्रिंसिपल साहब आवेंगे, तो जब आएंगे तो वो अपना मांग फोटो रखेंगे। प्रिंसिपल साहब हैं? प्रिंसिपल साहब नहीं, प्रभारी होंगे ना। हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। जो ये लोग तालाबंदी किए हैं उसकी सूचना ये दिए हुए हैं कि नहीं, जो प्रॉपर हुए है उसका, क्योंकि बड़ा बाबू से हमने पूछा है तो कहे हैं जो ऑफिस में हम लोगों को कोई सूचना नहीं है, जो अमुक तारीख को हम लोग तालाबंदी करेंगे। प्रधानाचार्य कल थे, एकाएक उनको कोई इमरजेंसी हुआ, 4 बजे में हमको। सदर थाना क्षेत्र के द्वारा बुधवार को 3 लोगों के साथ
2 कार्टून शराब बरामद किया गया, जिसमें 2 बच्चे हैं। कहा जाता है कि 14 से 15 साल के ये बच्चे हैं। ये दोनों मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, जो दरभंगा के बालूघाट में रहते हैं। गौरतलब है कि शराब बच्चों के द्वारा बिचवाने की यह माफिया लोगों की पहले से ही शरारत एवं कार्य चल रहे हैं। ये दोनों बच्चे नेपाल से शराब खरीदते थे और विभिन्न जगहों पर बेचा जाता था। वहीं कानून प्रक्रिया के तहत सभी को कोर्ट भेजा गया है। गौरतलब है कि शराब माफियों के द्वारा अब बच्चों को शिकार बनाकर उनसे शराब बिचवाया जाता है। सिमरी थाना के अंतर्गत शोभन चौक पर बुधवार को दोपहर गोलीबारी की घटना घटी, जिसमें शोभन गांव के ही इरफान अहमद और जसीम अहमद को गोली लगी है। गौरतलब है कि जमीनी विवाद की वजह से गोली चलने की घटना की लोगों ने पुष्टि की है, जिसकी खबर गांव में आग की तरह फैल गई और गांव वालों की मदद से घायलों को निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। घायल इरफान अहमद का कहना था कि कुछ लोगों के द्वारा एक जमीन पर मिट्टी भराई जा रही थी, जिसका विरोध उन लोगों ने किया। इसी बात को लेकर के झड़प हुई और कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए और गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया। जो रुकावट डाला गया, कुछ लड़के थे जो रुकावट डाल रहे थे, उसमें ये लोग फायरिंग किए हैं। 6-7 लोग थे। उसमें एक गांव का भी वारिस इमाम है, उसका दोस्त है विजय यादव, और विजय यादव के साथ में 6-7 लोग थे। 4 मोटरसाइकिल थी ना, कहाँ गए लोग? 4 या 5 मोटरसाइकिल थी, जो फायरिंग पहले करके भय पैदा किया गया है। उसके बाद जो है बट से पहले हमला किया गया है 2 लोगों पे, जो अभी जिनका चल रहा ऑपरेशन। किस पर हमला किया जी? किस पर हमला किया गया? ये एक जिशान अहमद है। जिशान अहमद के पेट में गोली लगी है, जो ICU में है, और एक इरफान अहमद है, जिनको 2 जगह गोली लगी है। कहाँ पर? घुटने में है और पैर में ही 2 जगह। उस समय आप कहाँ थे? उस समय स्पॉट पे तो नहीं थे। बाद में जब भाग रहे थे लोग, तो मैं पीछा भी किया हूँ आगे जाकर। तो जो लोग उधर घुस गए, घरोल से आगे जो पुल है, पुल से अंदर घुस गए ये लोग। पकड़ में नहीं? पकड़ में नहीं आया है। ये तो मिली भगत है। ये सरकार जो है पूरी जो करप्ट हो गई है, और प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त नहीं है प्रशासन, क्योंकि इतने खुलेआम जो गोली चल रहा है, ये सरकार की जो है हालत बता रही है। निकम्मी सरकार है और प्रशासन जो है मिली हुई है। आपका क्या नाम हुआ? भू माफिया से जो सरकार ये प्रशासन मिली हुई है, तभी इतने खुलेआम जो गोली चला रहे हैं लोग। आपका क्या नाम? ये 2:30 के बीच में। क्या नाम हुआ आपका? ज़ियाउर रहमान। क्या है आप वहाँ? ये मैं कांग्रेस जिला कमेटी का मैं अल्पसंख्यक का वहीं इस घटना में घायल व्यक्ति का कहना था कि एक जमीनी विवाद की वजह से साजिश के तहत उन्हें 4-5 की संख्या में आए मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा गोली मारी गई। उन्होंने कहा कि एक जगह मिट्टी भराई हो रही थी और वहां पर कुछ लोगों का विरोध जारी था। उन्होंने कहा कि पहले तो वो लोग झड़प किए, उसके बाद उन लोगों ने फोन कर किसी को बुलाया और उसके बाद गोली मारकर लोग भाग चले। मिट्टी भराई का कार्यक्रम हो रहा था विजय यादव के द्वारा, समझे। तो सामने जो है फ्रंट की ज़मीन हमारे मामू हैं, उनकी ज़मीन निकली हुई, तो वही बात विवाद हो रहा था। तो मिट्टी का काम भी रुक गया, तो हम लोग गए वहाँ पे स्पॉट पे। उसी में विजय यादव और 7-8 आदमी जो है उसका आया और मारपीट करने लगा। मारपीट होने के दरमियान जो है एक आदमी विजय यादव के साथी था, उसने गोली निकाला और फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दिया।
रिवॉल्वर किसके किसके हाथ में था? 3-4 आदमी के हाथ में रिवॉल्वर था, समझे कि नहीं। एक जो फायरिंग करते हुए जा रहा था, उसी के फायरिंग करते हुए जा रहा था, तो उसी में जो है एक मेरा भाई है, साला भी लगेगा, समझे, उसके पेट में गोली लग गई और मेरे जांग में गोली लगी। सब आप पहचानते हैं? उसमें एक विजय यादव को तो पहचानते हैं, बाकी सारे किसी को नहीं पहचानते। वहीं गोलीबारी की घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अनुज कुमार वहां पहुंचे। उन्होंने घायलों से मिलकर सारी जानकारी प्राप्त की। हालांकि उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि मामला क्या है। हालांकि प्रथम दृष्टया ये अपराध का मामला है और जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है और अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। घर के पास जमीन पर मिट्टी भराई का काम कर रहे थे। उसी में इनका विरोधी पार्टी गया और उनके लेबर वगैरह को मारपीट करने लगा और काम बंद कराया, जिसका वो विरोध किए। उसी में ये लोग जो है कि गोली चला दिया, जिसमें 2 व्यक्ति को जख्म हो गया। ये स्पष्ट नहीं है, 2 दिनों की बात बताई गई है। मुख्य रूप से सर भूमि विभाग का अभी तो जांच का विषय है। नाम पता चल गया है, कौन मारा है गोली, इसको पहचान कर ली गई है, छापेमारी जा रही है। उसको किसी भी कीमत पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मोबाइल दरभंगा में जिस तरह मॉल एवं स्टूडियो खुलते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि दरभंगा पूरी तरह विकसित हो रहा है। गौरतलब है कि वीआईपी रोड स्थित प्रीतम स्टूडियो में आधुनिक तरीके से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के साथ एल्बम एवं अन्य चीजों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। खासकर वातानुकूलित अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए इन लोगों ने एक नया तकनीक, आधुनिक तकनीक से प्रीतम स्टूडियो को तैयार किया है। फोटोग्राफी बनाई जाती है और कस्टमर को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और साथ ही साथ आउटडोर में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पूरा लाइव टेलीकास्ट के साथ काम किया जाता है। आधुनिक तरीके से पूरे कंप्लीट करके कस्टमर को दिया जाता है, इससे कस्टमर काफ़ी खुश होते हैं। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम राहुल गुप्ता हुआ। क्या नाम है स्टूडियो का? प्रीतम स्टूडियो।